बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर समिया इसहाक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैम्स फार्मा। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और डॉक्टर ने आपको एस्पिरिन प्रिस्क्राइब की हुई है, आपकी मेडिसिन के अंदर एस्पिरिन है और एस्पिरिन के अलावा आप पेन किलर के तौर पर आइबुप्रोफेन भी ले रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दो ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि कॉमनली अक्सर पेशेंट्स ले रहे होते हैं। ज़्यादातर जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर, जो दिल के मरीज़ होते हैं उनको डॉक्टर एस्पिरिन प्रिस्क्राइब करता है और उनकी मेडिसिन जो डेली वो ले रहे हैं उसके अंदर एस्पिरिन की टैबलेट होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो हार्ट पेशेंट्स, क्योंकि ज़्यादा उम्र के लोग 35-40 साल उनकी उम्र के लोग या इससे बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स हो गए, दादा दादी हो गए, मोस्टली लोग हमारे बड़ों में से हार्ट पेशेंट हैं। और ऐसे ही लोगों को जब आप इस एज तक पहुंच जाते हैं, अब 35 और 40 हो जाते हैं, तो आपको जोड़ों की दर्दें, कमर में दर्द और जोड़ों की सूजश, इस तरह के मसाइल का सामना भी करना पड़ा और उसके लिए आपको डॉक्टर जो है वो पेन किलर देता है, या अक्सर लोग खुद से भी पेन किलर ले रहे होते हैं जिसमें आइबुप्रोफेन मेडिसिन होती है। अब हम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि खुद से मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, या अगर डॉक्टर भी ऐसे होता है कि डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो आपको मुकम्मल नॉलेज ही नहीं देता कि आपने कौन सी मेडिसिन किस वक्त खानी है, बस लिख के नुस्खा दे दिया और आप जाते हैं और फार्मेसी से लेके अपनी समझ के मुताबिक आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप एस्पिरिन भी ले रहे हैं और आइबुप्रोफेन भी ले रहे हैं, आपने इन दोनों मेडिसिन्स को, इन दोनों अद्वियात को एक साथ नहीं लेना। इसको हम मेडिसिन की ज़बान में बोलते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर जाती है। इसमें यह भी हो सकता है कि एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के असर को ख़त्म कर दे, एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के असर को बढ़ा दे, एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के असर को कम कर दे। अब जब भी कोई मेडिसिन हम लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ उस मेडिसिन ने मिलकर काम करना होता है। अब आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन, इन दोनों मेडिसिन का एक ही रिसेप्टर है, एक ही जगह है जहाँ पे इन मेडिसिन्स ने जाके लगना है और हमारी बॉडी में अपना एक्शन शो करवाना है। असल में एस्पिरिन का काम होता है खून को पतला करना। एस्पिरिन एंटी प्लेटलेटिक इफेक्ट रखती है। तो जब आप एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दोनों टैबलेट्स एक साथ खा लेते हैं तो आइबुप्रोफेन की ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो आपकी बॉडी में जाके असर दिखा देती है, तो एस्पिरिन अपना असर नहीं दिखा पाती। तो आइबुप्रोफेन लेने की वजह से एस्पिरिन का इफ़ेक्ट शो नहीं होगा। आप ये दोनों मेडिसिन अगर लेंगे तो एक मेडिसिन जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके हार्ट पेशेंट्स के लिए, एस्पिरिन की मेडिसिन जो है वो अपना असर नहीं दिखाएगी, जिससे आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर आपने लेनी है कि आपको दर्द भी है, आपके किस जोड़ों में दर्द है या कमर में कहीं दर्द हो रहा है, तो आपको पेन किलर भी लेनी है, आइबुप्रोफेन भी आप लेना चाहते हैं और अपनी हार्ट की मेडिसिन भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप 2 घंटे पहले या 4 घंटे बाद में यह मेडिसिन ले लें, दरमियान में गैप रखें। आइबुप्रोफेन और अपनी जो हार्ट की पेशेंट हैं, हार्ट की जो मेडिसिन्स हैं उनको एक साथ ना लें, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का गैप रखें, या आप 2 आवर्स पहले ले लें। आइबुप्रोफेन अगर आप 9 बजे ले रहे हैं फ़र्ज़ करें, तो आप एस्पिरिन वाली जो अपनी मेडिसिन है, हार्ट की मेडिसिन्स जो हैं, इनको आप 11 बजे लें। या आप 9 बजे ले रहे हैं हार्ट की अपनी मेडिसिन्स जिनके अंदर एस्पिरिन की मेडिसिन है, तो आप 11 बजे अपनी दर्द की मेडिसिन आइबुप्रोफेन लें। इससे क्या होगा, दोनों मेडिसिन्स आपकी बॉडी में एक्शन जो हैं वो शो करेंगी, इन दोनों का आपको फ़ायदा होगा और किसी भी किस्म के आप नुकसान से बच जाएंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से पेशेंट्स जो हैं वो एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन ले रहे हैं, और इससे रिगार्डिंग अगर कोई आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ रहिए। खुदा हाफिज़।